नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं नवजात शिशुओं की गतिविधियां, विकास और देखभाल। प्यारे दोस्तों, जब घर में नन्हे शिशु की किलकारियां गूंजती है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। जन्म के बाद उसे इस नए संसार के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लग सकता है, फिर दिन ब दिन उसका विकास होने लगता है। उसके हाथ पांव तेजी से चलने लगते हैं। वह माँ और घर के अन्य सदस्यों को देखकर चेहरे के तरह तरह भावों के साथ अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस दौरान उसके साथ खेलना और बातें करना हर किसी को अच्छा लगता है। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से शिशु के पहले माह की ही बात करेंगे, साथ ही बताएंगे इस दौरान उसका शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। इसके अलावा नन्हे शिशु से जुड़ी कई रोचक जानकारियां भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। 1 महीने के बच्चे का वजन और हाइट कितनी होनी चाहिए। जन्म के बाद कुछ माह तक शिशु का काम सिर्फ दूध पीना, सोना, रोना, खेलना और नेपी को गंदा करना होता है। इस दौरान शिशु का शारीरिक विकास सामान्य गति से होता है। महीने दर महीने उसका वजन व कद बढ़ता रहता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं पहले माह शिशु का वजन व हाइट कितनी होती है। पहले महीने में बेबी गर्ल का सामान्य वजन 3.5 से 4.9 किलो के बीच और हाइट 53.8 सेंटीमीटर होती है। वहीं बेबी बॉय का सामान्य वजन 3.7 से 5.3 किलो के बीच और हाइट 54.8 सेंटीमीटर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से यह तय मानक है। हालांकि वजन व हाइट इससे थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिशु का विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है। हर शिशु का शरीर अलग होता है तो उसके विकास की गति भी अलग होती है। इस संबंध में बाल चिकित्सक आपको बेहतर बता सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि 1 माह के शिशु में क्या क्या बदलाव होते हैं। 1 महीने के शिशु का विकास। शिशु के पैदा होने के बाद उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। जहां शुरू के कुछ दिन वह आंखें तक नहीं खोलता, वहीं बाद में उसके मस्तिष्क व शरीर के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। इन 3 प्रकारों के विकास के बारे में अब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। मस्तिष्क का विकास। भूख की समझ। शुरुआत के कुछ दिन में शिशु को भूख के बारे में इतना पता नहीं चलता। उन्हें आप जब दूध पिलाते हैं वो पी लेते हैं, लेकिन 1 माह के होते ही वो अपनी भूख को पहचानने लगते हैं। उन्हें जब भी भूख लगती है रोने लगते हैं। अगर आप नोट करें तो आप पता लगा सकते हैं कि शिशु भी अपना दूध पीने का समय निश्चित कर लेता है और उस तय समय पर ही रोने लगता है। स्वाद की पहचान। इतना छोटा शिशु सिर्फ माँ का दूध ही पीता है, फिर भी 1 माह का होने के बाद उसे स्वाद की पहचान हो जाती है। अगर माँ ऐसा कुछ खा ले जिससे कि स्तन दूध का स्वाद कुछ बदल जाए तो शिशु को पता चल जाता है। यहाँ तक कि शिशु स्तन दूध की गंध तक को पहचानने लगता है। चेहरे या वस्तु की पहचान। 1 माह के शिशु का दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि वह कुछ खास चेहरों व चीजों को पहचानने लगता है। खासकर वह माँ को तो जरूर पहचानने लगता है। अगर आप उसकी आंखों के आगे कोई चीज कुछ देर तक रखे तो वह उसे गौर से देखता है और पहचानने लगता है। चीजों व गंध का एहसास। आपका शिशु कठोर, कोमल व खुरदरी चीजों के बीच फर्क को महसूस कर सकता है। वह अच्छी और खराब गंध के बीच भी अंतर महसूस कर सकता है। शारीरिक विकास। बाहों का झटकना। वह अपनी बाहों को तेजी से हिला सकता है। इससे पता चलता है कि उसकी मांसपेशियों का विकास तेजी से हो रहा है। अंगों में हरकत। वह अपने शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह से हिलाने डुलाने के काबिल हो जाता है। स्पर्श। 1 माह का होने के बाद वह अपने हाथों से अपने चेहरे, मुंह, आंखों व कानों आदि को स्पर्श करने लगता है। सिर का पीछे जाना। इतना विकसित होने के बाद भी शिशु इतना सक्षम नहीं हो पाता कि अपने सिर को संभाल सके। अगर उसे गोद में लेकर सहारा न दिया जाए तो उसका सिर झटके के साथ पीछे की ओर चला जाता है। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि शिशु का विकास अच्छी तरह से हो रहा है। सिर को उठाने की कोशिश। अगर आप उसे पेट के बल लेटाएंगे तो वह सिर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा। ऐसा वह गर्दन की मांसपेशियां व तंत्रिका तंत्र में हो रहे विकास के कारण कर पाता है। मुट्ठी में पकड़ना। अगर आप उसकी हथेली पर कोई चीज या अपनी उंगली रखेंगे तो वह उसे कस कर पकड़ने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, वह अपने आसपास की चीजों को खुद भी अपनी मुट्ठी में पकड़ने का प्रयास करता है। वस्तु पर नजर। आप उसकी आंखों के आगे कोई चीज रखें जिससे वह आकर्षित हो जाए तो आप उस वस्तु को जहां जहां घुमाएंगे वह उसे लगातार देखेगा, यहाँ तक कि वह अपने से
8 से 12 इंच दूर पड़ी वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है। नींद में कमी। अमूमन एक शिशु दिन में 8-9 घंटे और रात में करीब 8 घंटे सो सकता है। वह एक बार में 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। इस प्रकार कह सकते हैं कि पहले माह में शिशु 24 घंटे में करीब 16 घंटे सोता है, लेकिन एक माह का होते होते यह अवधि करीब आधा घंटा कम हो जाती है। गतिविधियाँ। हर शिशु जन्म के समय से ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करता है, जो एक माह के होते होते बढ़ जाती है। डॉक्टर इन गतिविधियों को गंभीरता से चेक करते हैं। अगर इसमें कमी देखी जाती है तो यह चिंता का कारण बन जाते हैं। सामाजिक व भावनात्मक विकास। रोकर बात समझाना। यह तो सभी जानते हैं कि एक माह का शिशु सिर्फ रोकर ही अपनी बात समझा सकता है, फिर चाहे उसे कोई समस्या हो या फिर भूख लगी हो। वह रोकर दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। फिर जब माँ उसे गोद में लेकर दूध पिलाती है तो वह तुरंत चुप हो जाता है। आवाज़ों को पहचानना। इस उम्र तक बच्चे घर के सदस्यों खासकर अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरफ से आवाज़ आती है वहाँ अपनी गर्दन भी घुमा लेते हैं। नज़रें मिलाना। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस उम्र के बच्चे किसी भी चीज़ को गौर से देख सकते हैं। अगर आप उनके सामने खड़े होंगे तो पहले वो आपके चेहरे को देखेंगे, फिर आपकी आंखों में देखेंगे। हाथों का स्पर्श। आप बच्चों को कठोर हाथ लगाएं या मुलायम तरीके से पकड़े, वो इन दोनों तरह के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसी के अनुसार रोकर या मुस्कुराकर प्रतिक्रिया भी देते हैं। अगर आप उन्हें नाजुकता के साथ और अच्छी तरह हाथ लगाएंगे या गोद में लेकर झुलाएंगे तो वो इसका आनंद लेंगे। अब हम बता रहे हैं शिशु जब एक माह का हो जाए तो उसे कौन कौन से टीके लगाते हैं। 1 महीने के बच्चे का टीकाकरण। हर शिशु को निश्चित समयावधि पर जरूरी टीके लगाए जाते हैं। भारत में भी ये सभी टीके केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम से तहत लगाए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनवाड़ी में ये टीके मुफ्त लगाए जाते हैं, जबकि निजी अस्पतालों में इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक के शिशु को निम्नलिखित टीके लगाए जाते हैं। BCG, हेपेटाइटिस B1, OPV, TD, WP1, IPV1, Hep B2, Hib1, रोटावायरस 1, PC1। अब हम शिशु के एक दिन की खुराक की चर्चा करते हैं अपने वीडियो में। 1 महीने के शिशु के लिए कितना दूध आवश्यक है। शुरुआत में शिशु का पाचन तंत्र कमजोर होता है और वह एक समय में कम ही दूध पीता है। ध्यान रहे कि माँ के दूध और फार्मूला दूध में अंतर होता है। यहाँ हम उसी के आधार पर बताएंगे कि एक माह का शिशु एक दिन में कितना माँ का दूध या फार्मूला दूध पी सकता है। माँ का दूध। नवजात शिशु का पेट छोटा होता है, इसलिए जन्म के बाद अगले 1 हफ्ते तक वह सिर्फ 30 से 60 ml दूध पी सकता है। वही एक माह का होते होते उसके पेट का आकार बढ़ने लगता है और पाचन तंत्र भी पहले से बेहतर काम करता है। अब शिशु हर 2-4 घंटे में एक बार में 90 से 120 ml तक दूध पी सकता है। इस तरह से वह दिन भर में करीब 900 ml तक दूध पी सकता है। फॉर्मूला दूध। सबसे पहली बात तो यह कि माँ के दूध से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी कुछ परिस्थितियों में शिशु को फार्मूला दूध देना पड़ता है, तो ऐसी कोशिश करें कि आप सिर्फ गाय का दूध पिलाएं। ऐसे में कोशिश करके उसे कम से कम 3 हफ्ते का हो जाने पर ही फार्मूला दूध दें। साथ ही करीब 110 ml से ज़्यादा न दें और हर बार 4 घंटे का अंतराल रखें। अब हम आपको बता रहे हैं कि शिशु की गहरी नींद में सोने की क्या है वजह और किस तरह वह सोता है। 1 महीने के बच्चे के लिए कितनी नींद आवश्यक है। शिशु के जन्म लेने के बाद उसके सोने का कोई समय निर्धारित नहीं होता। वह 24 घंटे में करीब 16 घंटे सोता है। दिन में वह 4-5 बार सोता है और हर बार सोने की समय अवधि 1-2 घंटे हो सकती है। इसी तरह वह रात को भी करीब 8 घंटे सोता है, लेकिन बीच बीच में उठता रहता है, जिस कारण आपकी नींद खराब होती है। वही 1 माह का होने के बाद वह करीब आधा घंटा कम सोता है। आगे चलकर धीरे धीरे उसका सोना भी रूटीन में बनने लगता है। 1 माह के शिशु की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए अब आप हमारी वीडियो को आगे और देखें। 1 माह के शिशु के खेल व गतिविधियाँ। हालांकि इतना छोटा शिशु खुद से बैठ नहीं सकता और न ही घुटनों के बल चल सकता है, इसलिए वह पीठ के बल ही लेटकर अपने हाथ पांव चलाता रहता है और विभिन्न आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देता है। वहीं जब आप उसे पेट के बल लेटा देते हैं तो वह गर्दन उठाकर इधर उधर देखने का प्रयास करता है
और पैरों के बल खुद को आगे धकेलने का प्रयास करता है। शिशु को पेट के बल लेटना उसकी मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी भी है। एक माह के शिशु को लेकर माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। जहां एक तरफ शिशु का विकास तेज गति से होता है, वहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। एक माह का शिशु अपनी समस्याओं को रोक कर बताता है। शिशु को होने वाली समस्याओं को माता पिता कुछ इस प्रकार पहचान सकते हैं। कब्ज। जब शिशु मल त्याग करने में 10 से 15 मिनट लगाए और इस दौरान उसका चेहरा लाल हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि उसे कब्ज है। ऐसे में उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। खांसी। शिशु को सर्दी जुकाम के कारण खांसी हो सकती है, साथ ही उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वह हल्का बुखार भी हो सकता है। क्रेडल कैंप। इसमें शिशु के सिर पर पपड़ीदार पेच बन जाते हैं। आमतौर पर यह सिर को धोने से या फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डायरिया। अगर शिशु का मल पानी की तरह पतला है और मल लगातार हो रहे हैं तो इससे शिशु में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए शिशु को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उल्टी। अगर शिशु कुछ भी खाने के बाद करीब 2 घंटे में उल्टी कर रहा है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। साथ ही उससे बुखार व डायरिया भी हो सकता है, तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास लेकर जाएं। गैस। अगर शिशु जरूरत से ज़्यादा रो रहा है तो हो सकता है उसे गैस हो। वहीं अगर गैस डिस्चार्ज करते हुए रोता है तो वह गंभीर समस्या हो सकती है। उसे आप पेट के बल लेटाएं, इससे उसे राहत मिल सकती है, या फिर उसके नाभि के चारों ओर हींग का पानी लगाएं, इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप डॉक्टर से जांच कराएं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।